झरत जातिया हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे, खत्म होतिया है नौकरी के आस धीरे धीरे। अवधि में रचनाएं करते हैं, खुद ही लिखते हैं और खुद ही गाते हैं। आप सरकार के ऊपर व्यंग क्यों कसते रहते हैं? लाख मशक्कत करके ट्रेन में घुसा, कचर घान ऐसे जैसे भरा गा है भूसा। यदि मैं लिखता हूँ तो कहीं ना कहीं सबका दर्द उसी में समाहित हो जाता है। और नौकरी जब ना लागी ए भैया भरी जवानी में, कोचिंगिया छोड़ के कूदब अब की परधानी में। जान लेते हैं कि आपका सबसे पहले क्या था जो वायरल हुआ और जिसकी वजह से आप काफ़ी मोटिवेटेड हुए और फिर लिखना शुरू कर दिया? हाँ, मोटिवेशन कहाँ से मिला मुझे, तो पंचायत चुनाव के दौरान मुझे लगा कि जो लोगों की समस्याएं होती हैं उसको रखा जाए। तो ये हुआ कि नेता जो होते हैं पंचायत चुनाव वाले, वो कैसे क्या करते हैं, तो उसको मैंने लिखा, संकलित किया। तो देखिए मैं 2 लाइन सुनाता हूँ, फिर आपसे बातचीत करेंगे। खाई के डबल बीरा पान, फलाने बनी है फिर प्रधान, लइके 4 जने का फिर तगड़ा भौकाल करी हैं, गजबे कमाल करी हैं हो। और क्या क्या करते हैं, आपस में फिर से लड़वई हैं, फिर थाने तक पहुँचई हैं, आपस में फिर से लड़वई हैं, फिर थाने तक पहुँचई हैं। 5,000 देवाई के 5,000 देवाई के थाने से बहाल करी हैं, गजबे कमाल करी हैं हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हम उन प्रतिभाओं को, युवा लोगों को आगे लाने की कोशिश करते हैं जिनमें कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है और कुछ सृजन करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो या कुछ भी हो। हमारे साथ एक युवा हैं, अमेठी से आए हुए हैं। आप अपने बारे में बताइए, कैसे, कब से आप लिखना शुरू किए हैं और कहाँ से आते हैं? नमस्कार, पहले तो मैं छोटा सा परिचय देता हूँ अपना। मैं प्रदीप मौर्य अमेठी से हूँ। अमेठी ज़िला में एक स्थान है जायस, और जायस अवधी भाषा के लिए जाना जाता है। अवधी भाषा के एक बहुत बड़े कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी वहीं के हुए हैं, तो मैं वहीं से आया हूँ। और अवधी भाषा में लोकगीतों के माध्यम से अपनी समस्याएं, समाज की समस्याएं रखने का प्रयास करता हूँ। 2021 से लगभग लगातार काम कर रहे हैं। 2021 से आप लगातार काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात इनकी है कि अवधि में रचनाएं करते हैं, खुद ही लिखते हैं और खुद ही गाते हैं, और ये पढ़ाई भी करते हैं। आप कितना कुछ पढ़ाई कर चुके हैं, क्या कर रहे हैं? बीएड हो गया है हमारा और एमएड हो गया है, और जो भी जैसे ज़रूरत होती है प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए, सीटेट, यूपीटेट और जो भी कोर्सेज होते हैं कंप्यूटर जैसे ओ लेवल, ट्रिपल सी, तो ये सब चीज़ें छोटे छोटे हैं, तो सब कंप्लीट है। और अभी मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है, तो वहाँ से एमएड कर रहा हूँ, 2nd ईयर में हूँ। संगीत में रुचि तो पहले से ही था, क्योंकि हमारे बाबा जी, हमारे पापा जी जो लोकल गीत होते हैं तो उन सब चीज़ों को गाते रहे हैं, तो इसी वजह से रुचि थी। और फिर ये हुआ कि उनमें कुछ इंटरेस्टिंग मैटर जोड़ा जाए, तो उसके लिए हमने समसामयिक मुद्दे पकड़े, और जो चुनाव में जो कमियां होती हैं, सरकार की नाकामियां होती हैं, तो उन सब चीज़ों को हमने ऐड किया और आप लोगों के बीच में रखते हैं। तो लोग देखते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है। जैसे प्रधानी के समय मैंने गीत गाया, वहीं से तब से मैंने स्टार्टअप किया, लगातार काम कर रहा हूँ। आप सरकार के ऊपर व्यंग क्यों कसते रहते हैं, या सरकार या प्रशासन के ऊपर क्यों आखिर लिखते हैं? देखिए, जिस स्टेज में मैं हूँ, मुझे लगता है कि हमारे भारत देश में शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बदलना चाहिए। लेकिन मूलभूत आवश्यकता पूरा करने के लिए हमको भी उसी रेस में दौड़ना पड़ता है। तो नौकरी पाना उद्देश्य होता है, नौकरी पाने के लिए लोग पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं तो नौकरी नहीं मिलती है। हालांकि जो बड़ी बड़ी पोस्टेज हैं, पोस्ट हैं IAS PCS की, तो वो तो लगातार होती रहती हैं। लेकिन जो छोटी छोटी पोस्ट होती है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास के लोग छोटी छोटी पोस्टों के लिए लड़ाई करते हैं, जैसे कि आर्मी में जाना, लेखपाल बनना, सरकारी शिक्षक बनना, तो इसमें ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर के मैंने गीत लिखा। जैसे एक गीत मैंने लिखा तो वो वायरल हुआ, देखिए मैं सुनाता हूँ। व्यंग्यात्मक रूप से है
झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे, झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे, खत्म होती है नौकरी के आस धीरे धीरे, झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे। हर चीज़ की एक सीमा होती है। जैसे नेवी के उम्र बीती आर्मी के बीती, नेवी के उम्र बीती आर्मी के बीती, दरोगा के टूटा विष, दरोगा के टूटा विष वास धीरे धीरे, झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे। ये आपके मन की पीड़ा है या फिर आप समझते हैं कि पूरे युवाओं का आपने पीड़ा इसमें बयां कर दिया? नहीं, मैंने समाज देखा तो मुझे लगा कि मैं नहीं पीड़ित हूँ, सभी पीड़ित हैं। तो अपना दर्द यदि मैं लिखता हूँ तो कहीं ना कहीं सबका दर्द उसी में समाहित हो जाता है। और जब मैंने उसको लिखा, फेसबुक पे डाला, तो लोगों ने बहुत पसंद किया। फेसबुक पे काफ़ी सारे व्यूज़ हैं, तो मुझे लगा कि हाँ, ऐसे ही काम करना चाहिए, लोगों की समस्याओं को लाना चाहिए। आनंद के लिए तो, मनोरंजन के लिए बहुत सारे गाने हैं, म्यूजिक के साथ हैं, वो तो मैं कर नहीं सकता। तो अगर मैं व्यक्तिगत कर रहा हूँ तो कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तो उसी हिसाब से काम कर रहा हूँ। तो युवाओं के जो दर्द हैं, जैसे आजकल बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है, बेरोजगारी महंगाई पे ही बात होती है। हाँ। और आप सरकार से पूछते हैं सवाल लोकगीतों के माध्यम से, तो आपको क्या लगता है कि कितनी आपको स्वतंत्रता है इसके लिए, और उस स्वतंत्रता पर आप कोई लोकगीत के माध्यम से ही क्या कुछ कहना चाहते हैं? मुझे लगता है भारतीय संविधान हमारा हक अधिकार के लड़ने के लिए स्वतंत्रता देता है, लेकिन उतना स्वतंत्र रहिए जब तक सामने वाले को प्रॉब्लम ना हो। तो और सरकार से तो हम मांग सकते हैं, तो उस हिसाब से काम कर रहा हूँ। और बेरोजगारी, महंगाई, तो क्या आप जो मांग कर रहे हैं ये सरकार से लगता है कहीं ना कहीं दबाव भी होता है कि आदमी जो मांगता है वही लाठी खाता है, वही सारी चीज़ें करता है? और ऐसा कोई लोकगीत आपने लिखा हो जिस पे ये भी दर्द हो कि जो भी युवा बेरोजगारी में मतलब रोजगार की मांग कर रहे हैं वो लाठी डंडा भी खा रहे हैं? अच्छा, हाँ, अभी हाल ही में पेट का एग्ज़ाम हुआ है उत्तर प्रदेश में, पीटी की परीक्षा हुई है। तो ये हुआ कि लोगों ने कमेंट किया सोशल मीडिया पे कि जो कांवड़ लेकर के जाता है या मंदिर पे जाता है, तो उसके लिए हमारी सरकार डीजीपी के माध्यम से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाते हैं, और कांवड़ियों के पैर धुलते हैं एसडीएम साहब, और आईएएस जो होते हैं टेंट लगाते हैं उनके लिए। तो और जो परीक्षार्थी होते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। आपने देखा होगा, मैं भी कवरेज आपने भी किया हो, तो देखिए उस पे मैंने लिखा समस्यात्मक गीत है, देखिएगा कि पेपर हाल का रब बहुत बात नहीं खे, सेंटर पर पहुँचब बहुत बात होला, सेंटर पर पहुँचब बहुत बात होला, लाख मशक्कत करके ट्रेन में घुसा, कचर घान ऐसे जैसे भरागा है भूसा। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और ये हमारी अवधी भाषा में भी कि हमारे क्षेत्र के लोग समझ रहे हो, तो और बागरी हो सकता है अवधी कुछ लोग कम समझते हैं। देखिएगा, लाख मशक्कत करके ट्रेन में घुसा, कचर घान ऐसे जैसे भरागा है भूसा, ट्रेन से चालब बहुत बात नहीं खे, ट्रेन से चालब बहुत बात नहीं खे, धक्का के साहब बहुत बात होला। मैं अपने लोकगीतों के माध्यम से अपनी भाषा अवधि को भी बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। अगली लाइन भी है, लेकिन आगे बातचीत करते हैं। तो ये जो आपने लिखा है ये सीधे मैं भी अवधि क्षेत्र से ही आता हूँ। अच्छा। और ये अवध काफ़ी यहाँ बोली जाती है, खासकर पूर्वांचल में, यूपी के पूर्वांचल में। और पूर्वांचल के ही लोगों को आपने देखा था कि पीटी में एक फ़ोटो वायरल हुई थी। अब वायरल फ़ोटो की कितनी सत्यता है ये नहीं पता, लेकिन जो भी लोग गए थे वो अक्सर सोशल मीडिया पोस्ट करके कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उसमें उस एग्ज़ाम का कोई मतलब भी नहीं,
क्वालिफिकेशन है, एक मात्र नौकरी का भी एग्जाम नहीं है, मात्र एक योग्यता है और उसको उस क्वालिफाई दर्द को आपने उसमें हाँ। लोकगीत में डाल दिया। तो ये पीटी की परीक्षा मात्र एक योग्यता है। जैसे शिक्षक बनने के लिए टीटी की परीक्षा है, तो टीटी पास करने से कोई शिक्षक नहीं बन जाता है, तो उसी तरीके से पीटी की परीक्षा है, इसको पास कर लेने से कोई लेखपाल नहीं बन जाएगा, मात्र एक योग्यता है। कैसे ये रचना में कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे आपकी जो दर्द हैं या किसी के युवा के दर्द हैं? सबसे पहले तो हम जो हमारे बड़े कलाकार हैं, तो छोटा कलाकार जाहिर सी बात है उन्हीं लोगों से सीखता है, तो उन लोगों को हम सुनते हैं जो भी हमारे अवधी भाषा के लिए या लोकगीत या भोजपुरी इत्यादि सबको सुनते हैं हम, तो उनको सुन करके उनके गीत जो होते हैं तो उनको हम अपने हिसाब से कन्वर्ट करते हैं कि यार ये तो अपने हिसाब से गाएं, लेकिन हम अपनी पीड़ा रखें, समाज की पीड़ा रखें, उसमें संकलित करें। जैसे बेरोज़गारी है, महंगाई है, किसानों की समस्याएं हैं, और इस तरीके से तमाम समस्याएं होती हैं, उनको संकलित करने का प्रयास करते हैं लोकगीत। अवधि में कौन से लोग गायक हुए हैं जो आपको लगता है कि वो आपको प्रेरणा दे रहे हैं, आपने उनको पढ़ा है काफ़ी कुछ? कभी मैंने व्यक्तिगत किसी को तो नोटिस नहीं किया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं सबसे सीखता रहता हूँ। उसमें अवधि के ही गायक लोक गायक नहीं होते हैं, और उसमें भोजपुरी के भी होते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रेरणा तो हमें घर से ही मिलती रहती है, क्योंकि हमारे बाबा जी शिक्षक थे, लेकिन लोकगीत से आज भी लगाव है। 2009 में रिटायर हुए और आज 75 साल लगभग हैं, ज़्यादा ही होंगे। तो वो आज भी सुबह सुबह हम जब सोते ही रहते हैं तो उठ करके हारमोनियम पे रियाज़ करते हैं, बजाते हैं, जितना आता है उनको उतना रियाज़ कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे प्रेरणा मिलती है कि यार हमारे बाबा जी इतने बुढ़े हो गए हैं और वो लगातार काम करते हैं, तो हमें भी करना चाहिए। तो आसपास के लोग हैं वो कितना कुछ आपको सपोर्ट करते हैं जब ये आप लिखते हैं, पढ़ते हैं और ये सारी चीज़ करते हैं, वो आपको किस नज़र से देखते हैं? कुछ लोग तो होते हैं जैसे कि वो बहुत सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग अगर उनके हिसाब से गलत है, जैसे कि सरकार पर अगर हमने निशाना साध दिया, तो जो सरकार के सपोर्टर होते हैं, कभी कभी वो कहते हैं कि यार तुम गलत करते हो, लेकिन कभी कभी वो भी ये कहते हैं कि नहीं यार, सरकार को तो हम सपोर्ट करते हैं लेकिन सरकार ने ये गलत किया है, तो उस पर वो लोग भी सपोर्ट करते हैं। तो ये मान सकते हैं कि ओवरऑल सबका सपोर्ट मिलता रहता है, और जो समस्याएँ हैं तो समस्याओं को उठाना ही चाहिए, तो लोग ऐसे सपोर्ट करते हैं। जो सबसे पहला आपका वायरल हुआ, आपने वो जो प्रधानी के हाँ प्रधानी वाला सुनाया है, हाँ। उसको थोड़ा सा और सुनाइए, उसकी लाइनें क्या हैं, क्या लोगों को उसमें पसंद आया, आपको क्या लगता है? प्रधानी वाला देखिए, 2 लाइन तो मैंने सुनाई है और भी आगे सुनाता हूँ। देखिए, इसलिए पसंद आया क्योंकि वास्तव में जो प्रधान होते हैं वो जनता के साथ, लोगों के साथ यही करते हैं, तो लोगों को लगा यार ये तो वास्तविक बोल रहा है, तो लोगों ने उसको शेयर किया। और शेयर मज़े में लोग करते हैं कि हम शेयर करेंगे तो हमारे प्रधान जी भी देखेंगे भाई तुम भी ऐसे करते हो, तो इसलिए लोगों ने उसको शेयर किया, लोग जनता ने भी पसंद किया। तो ऐसे है। और उस समय मैंने बहुत सारे गीत लिखे थे, प्रधानी के समय ही प्रधानी और बेरोज़गारी दोनों को मिक्स करके हमने लिखा था। अगर कहिए तो सुनाता हूँ, उसको भी 2 लाइन सुनाता हूँ। देखिए, जैसे नौकरी जब ना लागी ए भैया, नौकरी जब ना लागी ए भैया, भरी जवानी में कोचिंगिया छोड़ के कूदब अब की प्रधानी में, कोचिंगिया छोड़ के कूदब अब की प्रधानी में। और कैसे बेरोजगार सोचता है कि मैं भी राजनीति में आऊँगा। देखिएगा, सर्व समाज के सेवा में रहब, क्षेत्र में समय बिताइब हो, केहू यदि बीमार हो जाई अस्पताल पहुँचाइब हो, सुई दवाई मुफ्त कराइब, सुई दवाई मुफ्त कराइब, योजना आयुष्मानी में कोचिंगिया छोड़ के कूदब अब की प्रधानी में। और बहुत सारी स्टैंजाज हैं, लेकिन ये है। इतनी बेहतरीन प्रस्तुति आप देते हैं, सोशल मीडिया पे आपको लाखों लोग देखते भी हैं और पसंद करते हैं, तो ये जैसे आपको नहीं लगता काफ़ी चैलेंजिंग भी है इस टाइम पे लिखना? जिस तरीके से सरकार की आलोचना करना आज के टाइम पे काफ़ी मुश्किल भरा है कि
तुरंत FIR हो जाता है और हाँ, बहुत सारी हाँ। चीज़ें होती हैं। तो हाँ, ये भी एक तरीके से मान सकते हैं कि अब चुनाव आने वाला है, तो विपक्ष जो है थोड़ा-सा सक्रिय है। नहीं तो मैं शुरुआत में देखा था कि लोग थोड़ा-सा भी बोलते थे तो उनको उठा के अंदर डाल दिया जाता था। तो कुछ मर्यादित ढंग से मतलब आलोचना भी मर्यादित शब्दों से की जाती है, तो कोशिश ये रहती है कि मर्यादित शब्दों में, और बाकी विरोध भरपूर जो गलत है गलत। नहीं डरते हैं बिल्कुल। नहीं। जैसे हमारी सरकार ने कहा था कि मैं चौकीदार, तो मैंने सुना कि कह रहे हैं सब जो नेता हैं वो लोग कह रहे हैं मैं भी चौकीदार, तो मैंने कहा ये लोग कैसे चौकीदार हो गए? चौकीदार तो वास्तव में किसान है हमारा, और कैसे चौकीदार देखे मैं सुनाता हूँ। रात भर डंडा लेके हाँकत ही साँड़, रात भर डंडा लेके हाँकत ही साँड़, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।